आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शहर में कितनी कारें हैं, तो शायद आप गिन नहीं पाएंगे। भारत में आज करोड़ों कारें सड़कों पर दौड़ रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत में सिर्फ 4 कारें हुआ करती थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब पहली बार एक कार भारत की सड़कों पर उतरी, तो लोगों ने उसे देखकर अपने कान बंद कर लिए थे। कुछ लोग उसे भूत की गाड़ी कहते थे, तो कुछ लोगों को लगता था कि इसके अंदर कोई अदृश्य घोड़ा बैठा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में पहली कार आखिर आई कैसे? उसे भारत कौन लेकर आया था और वह पहला भारतीय कौन था जिसने कार खरीदकर इतिहास रच दिया? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 130 साल पहले। उस समय का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। न चौड़ी सड़कें थी, न ट्रैफिक सिग्नल और न ही पेट्रोल पंप। लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पालकी से सफर किया करते थे। अगर किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था, तो उसमें कई कई दिन लग जाते थे। फिर आया साल 1897। इसी साल भारत में पहली मोटर कार पहुंची। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार यह कार कॉम्परटन ग्रिप्स कंपनी से जुड़े हुए अंग्रेज अधिकारी मिस्टर फॉरेस्टर के पास थी। यह भारत में आने वाली पहली मोटर कार मानी जाती है। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में यह मशीन भारत की पहचान का हिस्सा बन जाएगी। जरा सोच कर देखिए, उस समय लोग घोड़ा गाड़ी देखकर बड़े होते थे। अचानक उनके सामने बिना किसी घोड़े के एक ऐसी गाड़ी आ गई जो अपने आप चल रही थी। लोग उसके पीछे पीछे भागते थे, बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते थे और कई लोग उसे डर भी जाते थे। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि भारत की पहली कार किसी भारतीय के पास नहीं थी। अब सवाल था कि आखिर वह कौन सा भारतीय था जिसने सबसे पहले कार खरीदने की हिम्मत दिखाई। इन सवाल का जवाब हमें भारत के सबसे बड़े उद्योगपति परिवारों में से एक परिवार तक लेकर जाता है। साल 1898 में जामशेदजी टाटा ने कार खरीदी और उन्हें भारत के पहले भारतीय कार मालिकों में से एक गिना जाता है। यह वही जामशेदजी टाटा है जिन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। उस समय कार खरीदना किसी सपने से कम नहीं था। इसे विदेश से मंगवाना पड़ता था, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय मुंबई शहर में केवल 4 कारें थी और उनमें से एक कार जामशेदजी टाटा के पास थी। सोचिए, जिस समय पूरा देश बैलगाड़ियों पर चल रहा था, उस समय एक भारतीय उद्योगपति भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुका था। लेकिन कार खरीद लेना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी। क्या आप जानते हैं, उस समय भारत में एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। जी हाँ, पेट्रोल की व्यवस्था करना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। सड़कें कारों के हिसाब से बनी ही नहीं थी। बारिश के मौसम में रास्ते कीचड़ से भर जाते थे। कई जगहों पर कारों को धक्का लगाकर निकालना पड़ता था। आज हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को सामान्य मानते हैं, लेकिन उस समय लोगों के लिए 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। धीरे धीरे भारत में कारों की संख्या बढ़ने लगी। कई राजा महाराजा भी कारों के शौकीन बन गए। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कारों को अपने गैराज में जगह दी। कुछ रियासतों के पास रोल्स रॉयस जैसी शानदार कारों का बड़ा संग्रह हुआ करता था। इसके बाद भारत ने अपना एक और ऐतिहासिक सफर शुरू किया। पहले हम विदेशों से कार मंगाते थे, फिर भारत में कारों का निर्माण शुरू हुआ। बाद में एम्बेसडर और मारुति 800 जैसी कारों ने भारतीय परिवारों का सपना पूरा किया। और फिर साल आया 1998। यह वही साल था जब टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका को दुनिया के सामने पेश किया। इसे भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित यात्री कार माना जाता है। सोच कर देखे, जिस परिवार के जामशेदजी टाटा भारत के शुरुआती भारतीय कार मालिकों में शामिल थे, उसी परिवार ने लगभग एक सदी बाद भारत को उसकी अपनी कार भी दी। दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में शामिल है। हर साल लाखों नई कारें बिकती है। लेकिन इस सफर की शुरुआत उस दिन हुई थी जब पहली बार एक बिना घोड़े की गाड़ी भारत की सड़कों पे उतरी थी। तो अगली बार जब आप सड़क पर किसी कार को देखें, तो याद रखिए कि कभी पूरे भारत में केवल 4 कारें हुआ करती थी और उन्हीं में से एक कार ने भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय लिखना शुरू किया था। अगर आपको भारत के इतिहास की ऐसे ही अनसुनी और रोचक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप भारत के किस ऐतिहासिक रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।